हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जैसा कि पिछली 3 वीडियो में आपने देखा है, हमने आपको पास्ट इंडेफिनिट के चारों सेंटेंसेस बताए हैं, पास्ट कंटिन्यूअस के चारों सेंटेंसेस बताए हैं और पास्ट परफेक्ट के। आज हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस के चारों सेंटेंसेस को अलग अलग वीडियो लेक्चर में समझेंगे। तो आज समझते हैं हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के जो सेंटेंस होते हैं वो कैसे बनते हैं। तो जैसे कि कोई काम हमारा पास्ट में शुरू हुआ था, ठीक है, और कुछ परफेक्ट हो चुका है, यानी कुछ पूरा हो चुका है, और कुछ कंटिन्यू है, कुछ अभी जारी भी है। जैसे कि राम सुबह से नहा रहा था। फॉर एग्जाम्पल बताए हम, राम सुबह से नहा रहा था, राइट। तो सुबह से जब राम नहा रहा था तो कुछ तो नहा चुका होगा, अब कुछ बचा होगा अभी, और कुछ चल रहा है, अभी भी नहा रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा सा इतना है कि हमारा काम पास्ट में शुरू हुआ था, कुछ पूरा हुआ है और कुछ अभी भी जारी है। तो समझते हैं हम आज के कुछ सेंटेंसेस, उसके रूल्स, क्या उसकी पहचान है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पूरी वीडियो को देखना है आपको, ओके। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, इसकी पहचान है बच्चों, रहा था, रही थी, रहे थे, राइट। इनके जो सेंटेंसेस होते हैं बच्चों, उनके साथ समय भी दिया जाता है और समय के साथ से का प्रयोग किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीज देखने वाली है कि समय के साथ जो से होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं। उसको हम इंग्लिश में सिंस या फॉर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? सिंस या फॉर। अब एक ही वर्ड है से, और से को ही हम सिंस बोलते हैं और से को ही फॉर बोलते हैं। तो बच्चों, कंफ्यूजन की स्थिति है आप लोगों के लिए कि कैसे क्या होता है जे। तो आपको बता दें हम कि जो सिंस में से का यूज होता है, जैसे ये से है तो इसे हम सिंस कब बोलते हैं और फॉर कब बोलते हैं। तो जहां पर हमारा पॉइंट ऑफ टाइम निश्चित समय होता है, क्या होता है बच्चों? निश्चित समय, वहां हम से को सिंस बोलते हैं। और जहां हम समय की अवधि को या अनिश्चित समय होता है ये बताते हैं सेंटेंस में, तो वहां हम फॉर का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम ये आपको बताते हैं कि सिंस कहां कहां यूज होता है, आपको ध्यान देना है। जैसे कि सुबह 9 बजे से, सिंस 9 AM। बहुत ध्यान से देखना बच्चों, नहीं तो समझ में नहीं आएगा आपको। सुबह 9 बजे से, सिंस 9 AM। नेक्स्ट है हमारा 2 बजे से, हमने यहां सुबह नहीं लगाया, 2 बजे से, तो यहां पर हम लिखेंगे सिंस 2 o'clock, राइट। यहां पर हम लिखेंगे बच्चों सिंस 2 o'clock। अगर हम बताते हैं 2023 से, जैसा कि मोनिका 2023 से डांस सीख रही थी, तो हम बोलेंगे सिंस 2023। अगर हम कहते हैं मोहन रविवार से मेरे घर के चक्कर लगा रहा है, तो हम बोलेंगे सिंस संडे। बोलते हैं सुबह से, ओनली सुबह से, सिंस मॉर्निंग। वह 1 महीने से ऑफिस जा रहा है, तो इस 1 महीने को बोलेंगे सिंस 1 month, राइट। वह जन्म से गोरी हो रही थी, तो हम बोलेंगे सिंस बर्थ। और अगर बोलेंगे वह बचपन से ही बात नहीं कर रही थी, नहीं सॉरी, वो बचपन से ही बात कर रही थी, तो बचपन से को बोलेंगे सिंस चाइल्डहुड।
बचपन से शब्द कहीं आता है तो सिंस चाइल्डहुड, ये चीजें हमारी निश्चित हैं, इनमें कहीं कंफ्यूजन नहीं है, ना ही हम समय की अवधि को बता रहे हैं। हम एक फिक्स समय बता रहे हैं आपको, सुबह 9 बजे से पढ़ रहा था, रविवार से, सोमवार से। तो यहाँ पे ऐसे जहां भी वाक्य में ये वर्ड आते हैं तो आपको सिंस का यूज करना है। और जहां पर काफी देर से का मतलब समझे आप, यहां पर एक निश्चित समय नहीं है, हमने यहाँ पर समय के बीच की अवधि को बताया है, अनिश्चित समय है। तो काफी देर से लॉन्ग टाइम, कुछ देर से सम टाइम। अब यहाँ पे कुछ चीजें समझना है बच्चों, कई दिनों से, तो हम कहेंगे फॉर मैनी डेज, क्योंकि हम दिनों को गिन सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम कहते हैं कुछ दिनों से तो फ्यू, फिर बोलेंगे फॉर अ फ्यू डेज। क्या बोलेंगे? फॉर अ मैनी की जगह फ्यू डेज लग जाएगा, फॉर अ फ्यू डेज। कई महीनों से तो फॉर अ मैनी मंथ्स। लेकिन हम कहते हैं अगर बच्चों कुछ महीनों से तो फॉर अ फ्यू मंथ्स, राइट। कई सालों से फॉर मैनी ईयर्स। लेकिन अगर बोलेंगे कुछ सालों से तो फॉर अ फ्यू ईयर्स। अगर हम कहते हैं कई घंटे से, फॉर मैनी आवर्स। लेकिन अगर कहते हैं कुछ घंटों से तो फॉर अ फ्यू आवर्स। कई जन्म से, फॉर मैनी लाइफ्स, इसको गिन सकते हैं, 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म। लेकिन कई जन्म से तो फॉर अ फ्यू लाइफ्स, कुछ जन्मों से, फॉर अ फ्यू लाइफ्स। कई रातों से, फॉर मैनी नाइट्स, ओके। और अगर बोलते हैं कुछ रातों से, फॉर अ फ्यू नाइट्स। यहां तक आपका क्लियर हुआ, ये भी क्लियर हुआ। अब हम देखते हैं इसका रूल्स। तो रूल्स है बच्चों, हमारा पहले आएगा सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी ऐड होगी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर सिंस आएगा या फॉर आएगा। जैसा कि हमने आपको बताया, अगर ऐसी सिचुएशन है, सेंटेंस में ऐसे वाक्य है तो सिंस आएगा, अगर ऐसे वाक्य आते हैं तो फॉर आएगा, प्लस समय आएगा। जैसा कि मैंने बताया समय के साथ से का प्रयोग किया जाता है। वह काफी देर से, ये हमारा समय है और ये हमारा से है। तो बनाते हैं हम इसके सेंटेंसेस। वह सुबह 9 बजे से पढ़ रहा था। तो पहले हमने लिया सब्जेक्ट वह, ही, फिर आया हेड तो हेड, फिर आया हमारा बीन तो बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई और उसमें आईएनजी लगा तो रीड, READ, रीड होता है हमारा फर्स्ट फॉर्म, और आईएनजी हमने इसमें ऐड किया। ऑब्जेक्ट नहीं है बच्चों तो नहीं लगाया हमने। फिर हमारा आया सिंस, राइट, क्योंकि हमारा 9 बजे, सुबह 9 बजे से पढ़ रहा, ध्यान देना, सुबह 9 बजे से पढ़ रहा था, तो हमारा सिंस आया यहाँ पर AM, 9 AM, और सुबह का हमारा मॉर्निंग, तो लास्ट में हमारा आया टाइम, तो हमने सुबह से बताया तो ये हमारा टाइम हो गया। इसी तरह से बच्चों हम 2 बजे से पढ़ रहा था तो हम यहाँ पे कह देंगे ही हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock, ठीक है। अगर हम कहते हैं वह 2023 से पढ़ रहा था तो ही हैड बीन रीडिंग सिंस 2023, राइट, ये हो गया हमारा। इस तरह से आप किसी भी वाक्य को यहां से लेते हैं, वह बचपन से पढ़ रहा था तो हम कहेंगे ही हैड बीन रीडिंग सिंस चाइल्डहुड, राइट। तो कहने का मतलब हमारा इतना है कि ऐसे सेंटेंस आते हैं, अगर वाक्य आते हैं ये वाले हमारे, तो हमको सिंस का यूज करना है। देखते हैं फॉर वाले वाक्यों को। वह काफी देर से पढ़ रहा था,
या वह काफी देर से नाच रही थी, कुछ भी कह सकते हैं, अभी हम आपको यही समझा देते हैं। तो पहले हम सब्जेक्ट लेंगे ही हैड और बीन आएगा, ही हैड बीन। देखो ये है सब्जेक्ट ही आया, फिर हैड बीन आया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रीड आया और आईएनजी रीडिंग। लेकिन यहाँ पर हमारा टाइम निश्चित नहीं है, काफी वह काफी देर से, कोई निश्चित समय नहीं है, तो हमने फोर का यूज किया, अ लॉन्ग टाइम, और फिर हमारा आया टाइम। ठीक है, इसी तरह से वह कुछ देर से पढ़ रहा है, तो ही हैड बीन रीडिंग फॉर अ सम टाइम, यहां पे आ जाएगा हमारा सम टाइम। अगर हम कहें वह कई दिनों से पढ़ रहा था, तो ही हैड बीन रीडिंग फॉर अ मैनी डेज। अगर कहें वो कुछ दिनों से पढ़ रहा था, तो ही हैड बीन रीडिंग फॉर अ फ्यू डेज। ये हमारा फ्यू आया, फ्यू डेज। कुछ करना है तो फ्यू लगाना है, और अगर हमको कई लिखना है तो मैनी लगाना है, क्योंकि जिन चीजों को हम गिन सकते हैं वहां मैनी वर्ड हमें यूज करना है। ओके, मैनी डेज, मैनी मंथ्स, मैनी ईयर्स, राइट। तो आई होप कि बच्चों आपको पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, जो सॉरी अफर्मेटिव सेंटेंस है, कौन सा सेंटेंस है बच्चों, अफर्मेटिव यहाँ पे लिखना है आपको। ठीक है, अफर्मेटिव का ही ये रूल्स है, उसी की ये सेंटेंसेस है, 1 और 2। इस तरह से आप काफी सेंटेंस बना सकते हैं इसी रूल से। समझते हैं बच्चों, नेक्स्ट वीडियो में हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस। तो मिलते हैं, थैंक्स फॉर वॉचिंग।